क्योंकि व्हाट्सएप कितने लोग यूज करते हैं? एवरीवन। अगर व्हाट्सएप का कोई सीईओ बता देगा तो मैं उसको अभी के अभी लाइव मीटिंग में एक बॉट ट्रांसफर करूंगा। चैट में आपके सामने डालने का मौका दिया गया है, और ये 10 सेकंड के अंदर 1 2 3 4 Mark 5 6 7 Zuckerberg is the 8 Facebook 9 founder. इंडियन सीईओ मैंने बोला था। चलिए, सीईओ तो मार्क Okay. जुकरबर्ग, इंडियन सीईओ का नाम है। अभी हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, क्रेड के जो फाउंडर थे शाह, कुणाल शाह, उनको इंडिया का सीईओ व्हाट्सएप का बनाया गया है। कुणाल शाह। कुणाल शाह को जी, लास्ट में आया, अक्षय जी ने दिया, लेकिन टाइम ओवर हो चुका था। कुणाल शाह को तो समझिएगा, कुणाल शाह क्या बनाए थे? क्रेड बनाए थे। क्रेडिट कार्ड रिलेटेड एक डेबिटिंग पॉइंट सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था, और कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी उससे पढ़े हुए नहीं, स्ट्रगल करके वहां तक पहुंचे। और उनको देखो किस क्वालिटी के आधार पर, किस क्वालिटी के आधार पर व्हाट्सएप जैसी कंपनी ने उनको बनाया। उनकी लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, हाउ टू टेकिंग रिस्क, उसकी कैपेबिलिटी के आधार पे व्हाट्सएप के सीईओ बने। इंडिया के बहुत सारे लोग आईएम से मैनेजमेंट किए होंगे, लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल से आईएम करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आए, उनको तो नहीं बनाया। जमाना बदल चुका है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, आप कोई फिक्स्ड पैरामीटर में रह करके पैसे कैरियर नहीं बना सकते हैं। यू हैव टू टेक डिसीजन, यू हैव टू टेक रिस्क। आपको बदलना पड़ेगा खुद को, तभी हो सकता है। ये जो परिपाटी है ना, ये चलेगा, ये बंद होगा। वैसे पंडितों से दूर रहिए, मैं आपको आगाह कर रहा हूं। आप अपना कॉमन सेंस जो भगवान ने आपको दिया है, उसके साथ चीजों को देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 2 बार नहीं, 10 बार देखिए। उसके बाद डिसीजन लॉक कीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए कि जब घर से निकलेंगे तो 10 तरह के लोग बात करेंगे, अरे कंपनी तो सब यही बोलती है, सालों भर चलेगी तो बहुत हो गया। भाई चलेगी तो जीवन भर चलेगी, नहीं चलेगी तो सालों भर क्यों चलेगी? क्यों हम ऐसा जुआ खेलेंगे? हम तो प्रोडक्ट देखेंगे ना, हम तो इकोसिस्टम देखेंगे। चलेगी तो क्यों चलेगी? क्या रीजन है? क्या प्रोडक्ट है? यूज है कि नहीं है? इंडस्ट्री डेवलपमेंट है कि नहीं है? सॉल्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सिंपल सी बात है। आज जब बोल डेटा इसलिए जाता है उसको कि अलग अलग ब्लॉकचेन में उसकी एंट्री इजीली हो सके। जो जिस ब्लॉकचेन पे बना हुआ नेटिव कॉइन रहता है ना, वो दूसरे ब्लॉकचेन में एंट्री नहीं करता। इसलिए डब्ल्यू टेक्नोलॉजी लाई गई, बाद में आई, बहुत सालों बाद आई। बिटकॉइन बनने के बाद WBTC बना सबसे पहले, रैप्ड इसको बोलते हैं। होल्डर्स देखिए, करीब 12 लाख होल्डर्स हैं इस कंपनी के, 12 लाख। $14.52 मिलियन का अभी का मार्केट कैप है बॉट कॉइन का। और हम जब बेचते हैं, सेल करते हैं सीईओ को, तो क्या पहला चीज बनता है? बॉट बनता है। तो लिक्विडिटी तो अभी अवेलेबल है भाई साहब इतनी। पूल साइज $31 मिलियन का हो चुका है, $2 मिलियन का 24 घंटे का वॉल्यूम है। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मार्केट कैप लिखा हुआ है उसके ऊपर आप जब 0x जहां लिखा हुआ है एड्रेस, कॉन्टेक्ट एड्रेस, इसको जब क्लिक करेंगे क्या खुला? scan.botchain.ai, इसका ब्लॉकचेन खुला। ठीक है ना, ये चीज है। ये सारा कुछ यहाँ पर जो हो रहा है, यूनिस्वैप के V3 पूल से आ रहा है पैसा। स्वैप राउटर जो स्वैप हो रहा है, मतलब ये भी डिसेंट्रलाइज पूल होता है, सबसे एथिकल पूल होता है यूनिस्वैप का। आप कोई बोलेगा यूनिस्वैप मर जाएगा, भाई तुम पहले मरोगे, यूनिस्वैप बाद में मरेगा। तो लोगों की जुबान है, उनके पास आइडिया नहीं है, उनके ऐसे चीजों को चेक करते हैं। जो प्रोजेक्ट कोई सोल्यूशन दे रहा है तो जिंदा रहेगा, प्रोजेक्ट सोल्यूशन से बाहर चला गया, जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। समझ रहे बात को? जो चीज आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करे वो जिंदा रहेगा, सिंपल सी बात है। और जो चीज सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करे वो मर जाएगी। यही तो तर्क है, दूसरा कोई तर्क काम नहीं करेगा। चलिए अब आते हैं प्लान पे। प्लान लिख के समझा देता हूं जल्दी जल्दी। Why we all are going to become multimillionaire, उसका आपको रीजन बता देता हूं। इस जूम में 82 लोग शामिल हैं, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अगले 1 साल में हम लोग सबके सब मल्टी मिलियनेयर, करोड़पति होने वाले। मैं तो हो गया इस प्रोजेक्ट से, 82 में से 1 कम कर दीजिए, मेरा नंबर तो आ चुका। 81 लोग इस जूम के, मैं गारंटी दे रहा हूं कोई एक भी पीछे नहीं छूटेगा, अगर उन्होंने डिसिप्लिन के साथ काम कर दिया तो। यहां से 1 साल डेट नोट कर लीजिए, 3 तारीख आप लोग सब मल्टी मिलियनेयर होने वाले हो, 3 जुलाई 2027। ठीक है, होल्ड भी कर लिया तो भी हो जाओगे। ठीक है, अब उसका रीजन मैं दिखा दे रहा हूं क्या होता है, क्यों होगा।
देखिए मार्केट में निकलेंगे, रिस्क है निकलने में, तो हम मार्केट में निकलेंगे ही नहीं तो भाई घर में रहे रहे भी तो मर जाएंगे। ये रिस्क वाला जो पहाड़ा आपको पढ़ाता है ना लोग, तो आपको समझिए दुनिया में आपको डराता है लोग। डर का काट एक ही है, आइडिया इंफॉर्मेशन। जितनी सूचना बढ़ेगी उतना ज्यादा डर घटेगा। इंफॉर्मेटिव बनिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, इंफॉर्मेशन बांटिए। डर को मारा जा सकता है सिर्फ उसके लिए यही दो तरीका बना है, या तो कोई आइडिया जनरेट हो जाए या तो कोई इंफॉर्मेशन आ जाए। यही दो तरीके से हत्या की जा सकती है फियर का। नहीं तो फियर अजर अमर है। अगर आपने आइडिया और इंफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में नहीं अलाउ किया तो आप फियर से मर जाइएगा। तो समझिए दूसरा कोई कुतर्क काम नहीं करेगा। कंपनी चलेगी, पैसा कमाएंगे, डूब जाएंगे। सर पिछली 10 कंपनी में बर्बाद हो गए सर, ना आइडिया लगाया ना इंफॉर्मेशन लगाया, तो ये दोनों के कारण ना बर्बाद हुए। यही दो तरीका है आगे भी बचने का। ठीक है, आइडिया मतलब ब्रेन बोल रहे हैं। अब बहुत सारी चीजें चर्चा हो गई है। मैं आपको बॉट कॉइन के बारे में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहले बॉट कॉइन समझिए, चुके भी हमें 7 जुलाई तक अपना कीमती समय कहाँ लगाना है, बॉट के माइनिंग सर्वर को खरीदने में और बॉट के माइनिंग सर्वर को बेचने में। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में तो काउंट होना ही होना है। इंपॉर्टेंट ये हो दोस्तों कि कंपनियां आएंगी जाएंगी बंद होगी। जैसे बिनांस पे, बीएनबी पे, बीएससी पे कंपनी बनती है, स्कैम करती है और बंद हो जाती है। स्कैम करती है और क्या होती है, भाग जाती है, क्लोज हो जाती है। तो बीएससी पे कोई असर पड़ता है क्या बिनांस पे? बिनांस पे कोई पॉन्जी स्कीम चला, एमएलएम प्रोजेक्ट चला, वो बंद हो गया, भाग गया, तो बिनांस पे क्या सेहत में कोई असर पड़ा? तो भाई साहब यहाँ पर बॉट का ब्लॉकचेन है। सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा, कमाई देगा नहीं देगा, बॉट ब्लॉकचेन चलेगा। क्योंकि एक $15 बिलियन बिलियनियर का ब्लॉकचेन है ये। और इसके इन्वेस्टर का नाम सुन लीजिए आप। इसका पहला ही इन्वेस्टर जो है, जो ढूंढ के लाया है, इंडस्ट्री के गुंडे से कोई लड़ाई करता है क्या? आपके एरिया के गुंडे से आप लड़ोगे क्या? नहीं लड़ोगे। तो इसने क्या किया, उसके साथ दोस्ती कर ली। इंडस्ट्री का गुंडा कौन है? जेम हेड ने, जो बिनांस की सब्सिडरी फाइनेंशियल कंपनी है, इसने $2 मिलियन की फंडिंग दी है। मतलब बॉट इकोसिस्टम में बिनांस का भी पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली लगा हुआ है। इसी कारण से हम अपने वेबसाइट पे app.carrypack.com पे बिनांस का लोगो छापे हुए हैं। दुनिया में कोई कंपनी बता दो अपने अनुभव से आप लोग कि आपने देखा हो कि उसका पार्टनर बिनांस हो एमएलएम में। अरे सीईओ दिखा दो भाई कि सामने से आके प्रेजेंट किया हो। नहीं सर वो तो डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। अरे किसी ने तो बनाया होगा, क्यों मुंह छुपा रहा है? नहीं सर वो बिटकॉइन से भी अच्छा प्रोजेक्ट है इसलिए मुंह छुपा रहा है। भाई ऐसे नहीं होता है भाई। तर्क को गला घोट के मत मारो भाई। आज तुम तर्क को गला घोट के मार रहे हो, उसके कारण तुम कल को मर जाओगे। कोई नेटवर्क लगा आके लूट के ले जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्राइम पार्टनर, इनिशियल इन्वेस्टर ही बिनांस है। मैं दिखाऊंगा, इसको भी दिखाऊंगा आपको। गूगल पे सर्च कीजिएगा। स्टार्टअप कॉर्पोरेशन है, स्टार्टअप फंडिंग देता है, स्वीडन की कंपनी है। स्वीडन की इकोनॉमी चेक कर लीजिएगा, कंट्री चेक कर लीजिएगा कैसी कंपनी है, कंट्री है। अल्फा कैपिटल, तुर्की का वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट फर्म है। जेम हेड, बिनांस का फाइनेंशियल फर्म है जिसके माध्यम से बिनांस निवेश करता है नए नए स्टार्टअप में। ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी में निवेश किया है, बिनांस ने दुनिया भर के हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में निवेश करके रखा हुआ है। उसको जहां भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता है पैसे डाल देता है। मतलब ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे ऊपर किन लोगों ने इनिशियली ट्रस्ट किया है। इसके बाद नाम सुन लीजिए, ट्रस्ट वैलेट ने डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हमारे प्लान में पैसा लगाया हुआ है। टोकन पॉकेट ने पैसा लगाया हुआ है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी क्रिप्टो की कॉइन बेस, उसने पैसा लगाया हुआ है। ओके एक्स ने पैसा लगाया हुआ है।
इतनी कंपनियां हमारी इन्वेस्टर है। देखिए मैं इसका लिस्ट भी दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखाइए। अरे भाई हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें दिखाने को है तो दिखा रहे, शर्म किस बात की? तुम स्कैम का हिस्सा हो, तुम्हारे पास कुछ है ये नियम पैसा मनी रोटेशन समझाने के अलावा नहीं दिखा पा रहे हो, मेरा इसमें क्या गलती, मेरा क्या दोष है? हमारे पास है भाई, हम दिखाएंगे, डंके की चोट पे दिखाएंगे। देखिए मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, हमारी मजबूरी है दिखाना, आपकी तो मजबूरी भी नहीं है। देखिए पार्टनर इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने इनिशियली पैसा लगाया हमारे प्रोजेक्ट में, उसका नाम है बिनांस, मेटामास्क, ओकेएक्स, ट्रस्ट वैलेट, कॉइनबेस, टोकन पॉकेट। क्रिप्टो का कौन सा संसार छोड़ दिया ये कंपनी? तो वो एक शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग था कि बेटे से बात करने से पहले बाप से तुम्हें लड़ना पड़ेगा। क्या डायलॉग था? वो कौन फिल्म थी? शाहरुख खान बोलता है बेटे को हाथ लगाने के पहले तेरे को बाप से बात करना पड़ेगा। तो कैरी पैक्ट बॉट चेन के ऊपर हाथ लगाने से पहले, आंख उठाने से पहले इसके बाप बिनांस और कॉइनबेस से बात करना पड़ेगा, ओकेक्स से बात करना पड़ेगा। इनिशिएटर हैं ये लोग बॉट कॉइन के इकोसिस्टम के, तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है? बाद में बहुत पछताना पड़ेगा लोगों को। मैं ये बात शुरू पहले दिन से बोल रहा हूँ, मेरी जूम रिकॉर्डिंग वायरल है मार्केट में, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? मैं पहला शख्स हूँ जो जूम पे ये बात बता रहा हूँ और शुरू से बताया हूँ, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट डीपली रिसर्च करके इंटर करता हूँ। मैं अपना पैसा तो 100 प्रोजेक्ट में डाला हुआ हूँ, कहाँ डाला हूँ मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मैं अगर रेफरल में आऊंगा तो तय मानिए कि उस प्रोजेक्ट में मुझे ट्रस्ट होगा तभी रेफरल में आऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों प्रोजेक्ट में पैसे डाले हैं, कोई बता भी नहीं सकता कि संजीव यहाँ पर था, ठीक है? क्योंकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट आता है। मेरे प्रोजेक्ट में जहां पैसा डालता हूँ 10 में से 4 जगह डूब जाता है, 6 जगह पैसा कई गुना मेरा बन जाता है। आज भी मैं 1 दर्जन प्रोजेक्ट में पैसा डाल के बैठा हुआ हूँ, 1 दर्जन। मैं 100 रुपए कमाता हूँ तो 20 रुपए मैं पूछ के डालता हूँ, भाई कहाँ पर चोरी हो रही है थोड़ा बताओ ना, वहां पर उसको पैसा देना है। ट्रस्ट है तो ही रेफरल कर रहा हूँ, अन्यथा मैं रेफरल नहीं करता हूँ। मुझे नेटवर्किंग से घर चलाने की कोई जरूरत, कोई दरकार नहीं है, ठीक है? नहीं तो इतना लंबा समय लेकर कोई आपका जूम नहीं लेगा। मुझे कम्युनिटी चाहिए, मुझे भी यूजर बेस चाहिए, लोग मुझे समझे। मैं जब भी स्टार्ट करता हूँ, आपने देखा ना अभी नमूना कि मैंने करीब 15-20 दिन के बाद जूम मीटिंग ली और 100 लोग। लेकिन आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आईडी है $500 की। आप क्रिप्टो को समझते हैं, एक्सपर्ट हैं, बेसिक आपका क्लियर है, कॉइन मार्केट कैप जानते हैं, ट्रेडिंग किया है, बिनांस के ऊपर आईडी है, तो आपके लिए अभी आईडी है $2980 की। और सबसे सस्ती आईडी आप मेरे से पूछोगे कि अभी सबसे सस्ती आईडी बताइए सर, सबसे कम पैसा लगा के कि क्या होगा, तो मैं बोलूंगा सबसे कम अभी यही है, बेयर मिनिमम, क्योंकि एक्सपायर होने वाला है, लिमिटेड स्टॉक है, 25 साल का जुगाड़ है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये है हैश रेट बाई होगा कैरी पैक्ट का, सीए टोकन का, और यहाँ पर 22 साल सीए टोकन आएगा, इसमें भी हैश रेट बाई होगा सेम। लेकिन V1 बनने की मिनिमम क्वालिफिकेशन ये अपनी सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ आईडी $500 की होनी चाहिए, तो ही आपको V1 की कमीशन आएगी और पहला रैंक आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं। और ये इससे ज्वाइनिंग भी लग जाएगी और आपको बॉट का माइनिंग सर्वर भी मिल जाएगा, माइनिंग मशीन भी मिल जाएगी। और ऑफर भी चल रहा है, $1000 का डिस्काउंट है, एडिशनल $1000 हो जाएगा 7 जुलाई के बाद $2980, इसलिए भी खरीद लीजिए। एक रीजन और, सितंबर में बॉट की लिस्टिंग एक्सचेंज पे होने वाली है, तब तक बॉट जितना इकट्ठा होगा उसको बढ़े हुए प्राइस में बेच के अपना मूलधन निकाल लेना है। 30 सितंबर को नोट कर लीजिएगा, आपका मूलधन निकल जाएगा, जितना भी बॉट माइन होकर के आपको मिलेगा, ठीक है? उसको 30 सितंबर के दिन ऑर्डर लगा के रखिएगा एक्सचेंज के ऊपर, किस पे? ओकेएक्स पे। रेट बढ़ता चला जाएगा, उस समय बेच के अपना मूलधन के बराबर बेच लीजिएगा। तो ये लॉटरी है ना हमारे पास। चलिए, तो आपको अब आप तय कीजिए, मैं तय नहीं करूंगा कि ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है, मेरे को बताना था, मैंने बता दिया। जिनके कोई सपने नहीं, कोई ड्रीम नहीं, कोई विजन नहीं, हम पे एहसान करने के लिए जूम मीटिंग में आए हैं, हम पे एहसान करने के लिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए $100, दैट्स इट। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आपके पास कुछ विजन है, कुछ साबित करना चाहते हैं, $500। आप अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, आपके पास एक पैशन, एक पर्पस है लाइफ के अंदर, $2980। आप तय कर लो, मेरा कोई सजेशन नहीं है। हम पे एहसान करना है, $100 दे दीजिएगा, लगेगा कि आपने कुछ इज्जत रख ली हमारी। जूम में आए थे, 2 घंटा आपके लिए बोला था, कुछ समझ में आया होगा, इस कारण से आपने हम पे एहसान किया, दे दिया, दैट्स इट। तो अपने मतलब का यही है भाई साहब,
बाद बाकी आपके अपने जीवन से कुछ आपकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, यू जस्ट टेक ए डिसीजन। हम आपको कोई सलाह नहीं देंगे। चलिए, V1 बनने की क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, सुनिएगा। V1 में आपको $10,000 वीकर चाहिए, टीम बिजनेस। $500 की सेल्फ आईडी चाहिए। इसमें 3 प्रोजेक्ट है। एक सीए टोकन का हैश रेट है जो ज्वाइनिंग में मैंने बताया, एक आपको है सीए का स्टेकिंग, और एक है बॉट का माइनिंग 25 साल तक। ये तीनों बिजनेस जोड़ करके भी $10,000 होगा तो भी आप V1 बनिएगा। वॉल्यूम कहीं से आए, तीनों से भी आएगा तो आप $10,000 हो जाएगा, वीकर तो बनिएगा। अब सवाल उठता है कि वीकर का मतलब क्या है। आपका दूसरा सवाल होगा कि सर ये बताइए प्रोजेक्ट कितने लेग का है, 1 लेग, 2 लेग, 5 लेग। तो सर प्रोजेक्ट मिनिमम 2 लेग का है, मैक्सिमम जनरेशन प्लान है, अनलिमिटेड। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ सर, 2 लेग और अनलिमिटेड लेग। सही क्या रहेगा? तो सही रहेगा व्हाट इज राइट इज 3 लेग। क्यों रहेगा? वीकर लेग कंसेप्ट समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। कंपनी ने बोल दिया सिर्फ $10,000 वीकर, ये नहीं बोला कि पावर कितना। एग्जाम्पल समझिए, अगर यही बात 2 लेग में बोली जा रही है तो जाहिर सी बात है एक पावर होगा और एक वीकर होगा, राइट और रॉन्ग? एक पावर का मतलब है, वीकर तो पहले लिख देते हैं क्योंकि ये लीक है डेटा। ये डेटा क्या लीक है पहले से पता है। पावर होगा दोस्तों $10,001 मिनिमम, इससे एक ज्यादा। तो कोई पूछेगा सर $11,000, जी हाँ। अब हमको बताइए संख्या ये संख्या से बड़ी है कि नहीं बड़ी है। सर $15,000, जी हाँ। अब बताइए संख्या ये संख्या से बड़ी है कि नहीं बड़ी। सर $1,00,000, जी हाँ। $1,00,000 15,000 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। इसलिए मैंने बोल दिया मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, पहला तरीका। तो 10,000 से बड़ा लेग ही पावर कहलाएगा दो के कंसेप्ट में, अगर 2 लेग में आपने टीम बनाई है तो। लेकिन जैसे ही इस एग्जाम्पल को हम लेंगे 3 लेग में, इस एग्जाम्पल को कितने लेग में लेंगे? 3 लेग में। तो यहां पर भी इतना है कि एक पावर होगा और 2 वीकर होगा, राइट और रॉन्ग? पावर कितना होगा? अगर 3 लेग का भी प्लान होगा तो जाहिर सी बात है 1, वीकर 2 होगा। चलिए एक लाइन खींच देते हैं। वीकर कितना बोला कंपनी? $10,000 तोड़ते हैं। 10,000 को हम 5,000 प्लस 5,000 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, 10,000 हो गया। अच्छा 10,000 को हम 6,000 प्लस 4,000 लिख सकते हैं। हाँ हो गया, ये भी 10,000 हो गया। 10,000 को क्या हम 8,000 प्लस 2,000 लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 10,000 को क्या हम 9,000 प्लस 1,000 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में पावर डिफर करेगा, डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, वीकर में बड़ा कौन है। अगर 5,000 इस दोनों में बड़ा या बराबर है तो इधर का पावर हो जाएगा $5,001। 6,000 अगर इस दोनों में बड़ा है तो इधर का पावर हो जाएगा $6,001, और $8,000 पावर है तो इधर पावर हो जाएगा $8,001, और $9,000 अगर उसका पावर है बीकर में तो ये $9,001 हो जाएगा। तो मतलब अगर 3 लेग से करना है तो मिनिमम कितना धरना चाहिए? $15,001। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो $15,001 में भी आपका V1 कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर वाली आईडी छोड़ करके $500 तो सेल्फ लगाना ही लगाना है। खेल समझ में आ गया? एक बार और समझाता हूं। सपोज कीजिए कि आप अपना पर्सनल पैसा लगा रहे हैं और कंपनी ने तो कुछ नहीं बोला, बोला हमको $10,000 वीकर से मतलब है। कंपनी ने तो यही बोला है कि हमको $10,000 वीकर चाहिए। तो आप देखते हैं
वीकर पहले डिजाइन कर लेते हैं। इस वीकर को बोलते हैं $2000 इंटू 5, ये बोल देते हैं। हाँ भाई $10,000 वीकर तो हो गया, तो पावर क्या होगा? तो वीकर की सबसे बड़ी आईडी क्या है? 2000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 2000, 1 2 3 4 5, 2000। वीकर की सबसे बड़ी आईडी भाई साहब क्या है? 2000 ही है, क्योंकि बाकी सब तो इक्विवेलेंट ही है। तो पावर हो जाएगा मात्र $2001, मतलब $12,001 में भी आपका V1 कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल। तो आपको अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे सर कौन पावर कौन वीकर? एकदम सिंपल फॉर्मूला है। आपकी 3 टीम है, ABC, इसमें $2000 का बिजनेस है, इसमें $3000 का बिजनेस है, इसमें $4000 का बिजनेस है। ये 3 जुलाई की बात कर रहे हैं। तो आपको इसको भूल जाना है। इसको क्या करते हैं ना, फॉरगेट, भूल जाना है। इस दोनों को जोड़ के देखना है $10,000 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। तो भाई ये दोनों को तो जोड़ के तो $5,000 पूर रहा है। तो इस दोनों में अभी आपको 5-5 हजार, मतलब टोटल दोनों मिला के $5,000 पुराना है। लेकिन अब $5,000 पुराने के दरमियान क्या हो गया कि ये हो गया $6,000 और ये हो गया $4,000 और ये रह गया $4,000। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो $6,000 पावर हो गया, आप इसको भूल जाइए। अब देखिए ये दोनों को जोड़ करके, ए और सी को जोड़ करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है $10,000। मतलब जो सबसे बड़ा लेग है $10,000 वीकर पुरने के पहले, उसको तो भूल ही जाना है। अब हमको लगता है कि इतना तोड़ तोड़ करके कोई बच्चे की तरह नहीं समझाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? मतलब मैंने बोला कि एक एग्जांपल दिया कि एक 2000 है और एक 3000 है और एक 4000 है। तो 4000 वाला को अभी तत्काल हम भूल गए, तो $5,000 हुआ। ये दोनों मिलके कितना हुआ? 5000 ही हुआ। लेकिन इन दोनों में धंधा टीम को आगे बढ़ाएं। ये वाला हो गया $6,000 और ये वाला हो गया $4,000 और ये जस का तस रहा, इधर 4000 ही रहा, इधर बिजनेस नहीं बढ़ा। अगर ये 4 का ये $6100 हो जाता तब तो कोई बात ही नहीं था। लेकिन ये बिजनेस नहीं हुआ, बैठा रह गया। तो उस कंडीशन में इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम ऐड होगा, 4000 प्लस 4000 ऐड होगा, ये हो गया $8,000 वीकर और $6,000 इस कंडीशन में पावर काउंट कर जाएगा। तो आपको अब $2,000 घट रहा है, इसमें $2,000 दोनों में से किसी टीम में डाल करके आपको किसी भी तरीके से $10,000 पुराना है। तो आप प्लान देखने के दरमियान सिर्फ एक बात सोचिएगा कि $10,000 सबसे बड़े लेग को डिस्कार्ड करके, उसको भूल करके जोड़ के देखेंगे कि क्या। अगर आपने बोला सर, अगर हम सर 6 लेग का बात करें तो हम 6 लेग का बात करते हैं सर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 5वां नंबर सबसे बड़ा ही पावर है, मैक्सिमम बिजनेस। उसको भूल जाएंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 को जोड़ के देखेंगे कि $10,000 पूर रहा है कि नहीं पूर रहा है। क्योंकि ये अगर $3,000 है, बाकी सब $3,000 से कम है, कोई 2900 है, कोई 2800 है, कोई 500 है, कोई 400 है, कोई 100 है, तो ये 3000 वाला तो भूल ही जाएंगे ना। ये पावर है फिलहाल के लिए, उसको जोड़ के देखेंगे 10,000 पूरा है कि नहीं पूरा। तो सिंपल है कि जो सबसे बड़ा लेग है उसका बिजनेस को छोड़ करके हम ये चेक करेंगे कि बाकी का 10,000 पूरा है कि नहीं पूर रहा है। अगर नहीं पूर रहा है तो काम नहीं बनेगा। ओके, चलिए। हाँ ब्रदर, अब क्या है कि इसका तरीका क्या है? लोग पॉजिटिव क्यों है? तो सिस्टम में है 3 कह लीजिए, 2 तो नेटवर्कर की जात है। एक नेटवर्कर होता है जो बिजनेस देता है और उसके बदले पैसा खोजता है। इसको मैं बोलता हूं पुअर माइंडसेट। पुअर मतलब गरीब, मजदूर माइंडसेट।